आरजेडी में बड़ी टूट, खतरे में तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष पद। क्या आरजेडी टूटने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जहां आरजेडी के विधायकों को लेकर जेडीयू ये दावा ठोक रही है कि तमाम विधायक एनडीए के कुनबे में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं आरजेडी ये दावा ठोक रही है कि जेडीयू के 60 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। आखिर सच्चाई है क्या और ये जोड़ तोड़ की स्थिति क्या बन रही है? क्या तेजस्वी के आने से पहले आरजेडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आरजेडी के तमाम विधायक पाला बदल लेंगे? क्या सम्राट चौधरी और राम कृपाल यादव एक सीक्रेट मिशन पर निकले हैं ताकि विपक्ष के तमाम विधायकों को अपने पाले में कर लिया जाए? आज बेबाकी से सवाल पूछेंगे और उसका जवाब भी आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बने महीना भर से ज्यादा हो गया है। अपार बहुमत की सरकार बनते ही नीतीश ने अपने 7 निश्चय के दूसरे चरण की घोषणा कर अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी हैं। उसके अनुरूप फैसले भी होने लगे हैं। नीतीश ने विकास को गति देने के लिए 3 नए विभाग भी बनाए। अभी मंत्रियों की संख्या कम है, लेकिन फैसलों पर इसका कोई असर नहीं दिखता। खुद नीतीश की सक्रियता देखते बनती है। जब से उन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है, उनके दौरों और बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। अव्वल तो बिहार में चल रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का वो खुद निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। पटना में रहते समीक्षा बैठकें करते हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली का दौरा भी किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए केंद्र से उन्होंने अतिरिक्त मदद मांगी होगी। अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के विधायक अब टूटेंगे क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जरूरत होगी। आरजेडी को अब भी चमत्कार की उम्मीद। संभावना जताई जा रही है कि आरजेडी के तमाम नेता एनडीए में शामिल हो सकते हैं, यानी तमाम विधायक जो जीतकर विधानसभा के अंदर आए हैं। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता ने मृत्युंजय तिवारी दावा कर चुके हैं कि जेडीयू के 65 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। मसलन जेडीयू से ये विधायक अलग होने को तैयार हैं। उनका यह बयान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के दावे के बाद आया है। नीरज का कहना था कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। ये बात वो कई बार भी कह चुके हैं। यही बात बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू भी कह चुके हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने, लेकिन आरजेडी के विधायकों की संख्या सिर्फ 25 रहने के कारण नीरज कुमार की बात ज्यादा सटीक लगती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि विधायक एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। खैर, विधायकों को तोड़ने और जोड़ने की जरूरत एनडीए को अभी तो नहीं है, इसलिए कि कुल 243 सीटों में से 202 पर एनडीए के ही विधायक हैं। नीतीश कुमार के नाम पर एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने भी सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। नीतीश को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इस वक्त मजे में है। बीजेपी ने उन्हें जो मान सम्मान दिया है, वैसा उन्हें महागठबंधन के साथ रहने पर कभी नहीं मिला था। चुनाव से पहले यह आशंका जरूर थी कि जेडीयू को कम सीटें आने पर नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। यह आशंका भी इसलिए पैदा हुई थी कि अमित शाह ने एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर साफ साफ बोलने के बजाय पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम का चुनाव एनडीए विधायक और संसदीय बोर्ड करेंगे। अलबत्ता चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे मैसेज गया कि बीजेपी इस बार नीतीश को किनारे लगाना चाहती है। चुनावी माहौल में विपक्ष ने इसे खूब प्रचारित भी किया। यह आशंका तब निर्मूल हो गई जब बिना किसी अवरोध के नीतीश को एनडीए विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। अब नीतीश मजे में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। ऐसे में नीतीश के विधायकों का कहीं और जाना संभव ही नहीं, तो आरजेडी की बात बिल्कुल झूठी साबित होती है। सीटें कम, फिर भी नीतीश ही सीएम बने। आपने देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2020 की तरह 2025 में भी बीजेपी से कम ही सीटों पर सफलता मिली। 2020 में तो बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी, जेडीयू 43 पर ही अटक गया था। 2025 में जेडीयू की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ, लेकिन पार्टी 85 पर ही सीमित रह गई। बीजेपी की भी स्थिति सुधरी और उसे जेडीयू से 4 सीटें अधिक मिली, यानी 89 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही।
इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को दोनों बार सहज सीएम बना दिया। नीतीश कुमार बीजेपी की इस उदारता को कैसे भूल सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए वो कहीं और उनके विधायक कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहां पर भी आरजेडी का दावा झूठा साबित हुआ। आरजेडी 25 सीटों के बॉटम लाइन पर। विपक्षी दलों के महागठबंधन की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुल जमा 35 सीटों से ही उसे संतोष करना पड़ा है। सबसे अधिक दुर्गति तो महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की हुई है। बीजेपी और मोदी के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने के लिए राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में पखवाड़े भर की यात्रा को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। मतदाताओं में मजबूत पकड़ के बावजूद तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हवा निकल गई। आरजेडी की सीटें लगातार तीसरी बार विधानसभा में घट गई। महज 25 सीटें आरजेडी को मिली। इससे तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने में कामयाब तो तेजस्वी हो गए, लेकिन ये उनका रुतबा बरकरार रहेगा, इसमें संदेह है। क्योंकि अगर विधायक पाला बदलते हैं तो यह पद भी उनसे छीना जा सकता है। मुकेश सहनी की तो हवा ही निकल गई। सबसे हास्यास्पद तो यह स्थिति रही कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी गर्त में चले गए, नतीजों में शून्य पर सिमट गए। हालांकि वो दो मोर्चे कौन थे उसके बारे में भी जान लेना चाहिए, जिसके बारे में भी इस वक्त चर्चा हो रही है। पहला तो उन्होंने महागठबंधन की संभावित सरकार में अपने को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की थी और जिद ठान ली थी, जिसके बाद तेजस्वी को यह ऐलान करना ही था और तेजस्वी ने ऐलान किया भी। महागठबंधन में चलते चलाते इसकी घोषणा तेजस्वी यादव को करनी पड़ी और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो वही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्र की बात थी, ये भी जैसे तैसे हो गया। लेकिन भारी फजीहत के बाद कुल मिलाकर इस बार चुनाव में महागठबंधन की ऐसी फजीहत हुई कि अब यह बिखराव साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी अब जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं वो टूटने पर उतारू हैं और यह बिखराव जल्द ही देखने को मिलेगा। भ्रम फैलाने में लगे हैं राजद नेता। विपक्ष पर झूठ और भ्रम फैलाने के आरोप बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए की पार्टियों के नेता तो लगाते ही रहते हैं। इसे सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की एनडीए की कोशिश कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के नेता अब भी भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी वो जेडीयू के 65 विधायकों के टूटने का दावा करते हैं तो कभी नीतीश के पाला बदलने का हवाला देकर खेला होने का इशारा कर रहे हैं। आरजेडी में एक दो मामलों को छोड़कर अधिकतर फैसले लेने का हक पाकर नए आलाकमान बने तेजस्वी तो शपथ लेने के बाद से ही सैर पर निकल गए हैं। इसलिए मृत्युंजय तिवारी, एजाज अहमद जैसे प्रवक्ता और भाई वीरेंद्र जैसे दूसरे तीसरे स्तर के नेताओं के हाथ में कमान रखी हुई है। खेला होने के बयान के साथ वो गणित भी समझाते हैं, क्योंकि जेडीयू के पास 85 है, आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के 6, आईआईपी के पास 1, बसपा के 1, एआईएमआईएम के 5 और वाम विधायकों को मिलाकर सरकार बनाने के लिए जरूरी 122 के आंकड़े से संख्या अधिक ही हो जाती है। नीतीश क्योंकि पहले जोड़ तोड़ से ऐसा कर चुके हैं, इसलिए ये नेता ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि नीतीश पाला बदल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि आरजेडी टूट सकती है लेकिन जेडीयू नहीं। हालांकि नीतीश की अब उम्र भी हो गई है, उम्र जनित बीमारियां भी स्वाभाविक और संभव है। उन्हें तो अब अभिभावक की भूमिका में रहना है। काम करने वाले सम्राट चौधरी जैसे भरोसेमंद व्यक्ति भी उनके साथ हैं। गृह विभाग सम्राट के हवाले कर और साथ मिले 2 काम करने वाले डिप्टी सीएम के सहारे वो मजे से मॉनिटरिंग इस वक्त कर रहे हैं। गलतियों पर रोक टोकते हैं, नजर रखते हैं कि कोई उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला ना ले। यानी बीच बीच में यह एहसास कराते रहते हैं कि कुंजी उनके पास है। उनकी सहयोगी बीजेपी भी अब समझदार हो गई है। अभी उसे अपने बूते खड़ा होने में संदेह है। हालांकि नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार में बीजेपी के लिए पंचायत से पार्लियामेंट की जो लाइन तय की है, उससे बीजेपी के अपने दम पर खड़ा होने की उम्मीद जगी है। बीजेपी जानती है कि नीतीश के साथ रहने पर परस्पर फायदा है। उसकी खुद की सीटें ऑल टाइम हाई यानी 79 पर पहुंच गई हैं। बीजेपी की बढ़ती ताकत का नीतीश को भी एहसास है। 43 से जेडीयू की सीटें अगर 85 हो गई तो इसके पीछे अकेले नीतीश ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी ताकत थी। इसलिए वो लंबे समय तक आजमाए साथी से अब अलग होने की सोच भी नहीं सकते।
यानी जो भ्रम इस वक्त आरजेडी फैला रहा है वो भ्रम काम नहीं आ पाएगा, बल्कि आरजेडी ही टूटती नजर आएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।